किसी को पता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? एनीवन? एनीवन? ओके, गुड. इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. गुड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. करेक्ट, करेक्ट. और कोई? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जावास्क्रिप्ट. ओके. Vaidhi, what happened? Okay, so JavaScript is the most popular scripting language in the world. JavaScript help you developing great front end and back end software using different JavaScript based framework like jQuery, Node.js, etc. आई होप आपने jQuery एंड Node.js सुना होगा एटलीस्ट. मे बी उसके ऊपर वर्क नहीं किया होगा या तो बाकी चीजें देखी नहीं रहेंगी, बट एटलीस्ट ये नाम तो सुने होंगे आपने कि नोड जेएस एंड jQuery. Node.js बहुत मतलब अच्छा है अगर आप सीखने जाओ तो. ओके. jQuery इज ऑल्सो गुड. गुड. ओके, तो बहुत लोगों ने सुना है. गुड. तो यहाँ पे इसके फ्रेमवर्क्स रहते हैं. ओके. ये उनके फ्रेमवर्क्स के नाम है. तो इसे यूज करके आप लोग आपका फ्रंट एंड मतलब आपका जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो. ओके. यू डू नॉट नीड एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर जावास्क्रिप्ट बिकॉज ऑल मेन वेब ब्राउजर सपोर्ट इट. मतलब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नेसेसरी नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर ही चाहिए इसको. जैसे आप आपका HTML का कोडिंग करते हो लाइक दैट ओनली वेब ब्राउजर्स जो है आपके वो यहाँ इसको सपोर्ट करते हैं. वहीं पे अब क्या करना है आपको, आपका कोड रन करना है. नॉर्मली ये एडिटर में ही लिखा जाता है. मीन्स योर नोटपैड जो है वहीं पे इसका कोड क्या होता है, लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का. ओके. सो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. You can also create web application, mobile apps and games using JavaScript. Okay, तो web application बना सकते हो आप, mobile apps बना सकते हो, then games बना सकते हो JavaScript को यूज करके. नॉर्मली जो आपके टूल्स रहते हैं, या तो आप देखो कोई भी वेब पेज ओपन किया हो या तो वहां पे कुछ चेंजिंग होता है, कलर्स चेंज होना या तो कुछ ऐसे सारी जो चीजें होती है वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है. और जावास्क्रिप्ट की वजह से ही ये सारी चीजें वहां पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है. तो यहाँ पे आप ये तीन चीजें जावास्क्रिप्ट से बना सकती हो. ओके. A very good thing about JavaScript is that in JavaScript you can save time by using already libraries and framework. उसके इनबिल्ड लाइब्रेरीज है. ओके. उसके फ्रेमवर्क से ओके उसके लिए आपका उतना टाइम बच जाता है. ओके. तो वापिस से उसको इतना कोडिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता. उसका जो लाइब्रेरीज है, ओके, लाइब्रेरीज के अंदर जो भी फंक्शंस लिखे हैं वो आप यूज करके मतलब एक आध फॉर्मूला आपको लिखना नहीं पड़ता, जस्ट वो नेम डालो. सो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको यूज होता है, उसका पूरा का पूरा कंटेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके. सो यहाँ पे पोस्ट एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है. फर्स्ट वी विल टेक एडवांटेज. ओके. लेस सर्वर इंटरेक्शन. लेस सर्वर इंटरेक्शन मतलब आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्लाइंट साइड है. ओके. दो दो है इसके, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट. ओके. तो ये लेस सर्वर इंटरेक्शन मतलब आप जो भी कुछ यहाँ पे बनाते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म भरा, okay? कोई भी फॉर्म जब भी भरते हो वहां पे एक चीज रहता है आपका सबमिट करने के लिए रहता है. ओके. तो क्या होता है, कोई भी चीज फर्स्ट ब्राउजर चेक करता है आपका. ओके.
तो क्या करेगा, सबसे पहले आपका ब्राउजर वो चीज चेक करेगा एंड वहां पे आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो वहां पे क्या होंगे, समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसके लिए सर्वर से इंटरेक्शन उसका बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट है आपका immediate feedback to the visitor. Okay, मतलब normally they don't have to wait for the page reload to see if they have forgotten enter something. Okay, तो उसके लिए उसको वेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। वो क्या होता है, खुद ऑटोमेटिकली वहां पे पेज रिलोड होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने का काम करता है, तो उतना उसको वेट करना नहीं पड़ता इस चीज के लिए। इसके लिए आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। और फर्स्ट कि वो क्लाइंट साइड है, इसके लिए आपका टाइम भी बच जाता है। ओके, इंक्रीज इंटरक्टिविटी इज थर्ड एडवांटेज ऑफ योर जावास्क्रिप्ट। अभी इंक्रीज इंटरक्टिविटी मतलब क्या है, इंटरेक्शन कैसे होता है आपका, कोई भी वेब पेज आपने बनाया हो या तो कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, तो उसका इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपके इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट आपके इवेंट बेस्ड भी जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है। ओके, इट्स इवेंट बेस्ड लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो, जैसे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, बिकॉज आगे जाके ये इवेंट्स क्या है ये भी आपको आएंगे। ओके, सो इवेंट मतलब माउस क्लिक करके छोड़ देना, कीबोर्ड का बटन कोई भी की प्रेस करना। ओके, सो ये सारे क्या हुए, इवेंट हुए। अगर आपको उससे टॉक करना है, बोलना है, इंटरेक्शन बढ़ाना है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इवेंट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बात करने के लिए आपका मिडिल वे कौन सा रहता है, तो आपका माउस रहता है जिसके थ्रू आप उससे बात कर सकते हो, बोल सकते हो, या तो उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, यस और नो? गुड। ओके, सो इसके लिए इंक्रीज इंटरेक्टिविटी बोला गया है बिकॉज ये इवेंट के ऊपर भी बेस्ड है। ओके, इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट इज रिचर इंटरफेस। ओके, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो, या तो इंक्लूड है, कुछ आइटम्स है ऐसे, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स है। ओके, स्लाइडर्स है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका यूजर इंटरफेस मतलब जो, जब आप एक आध साइट ओपन करते हो और उसका जो फर्स्ट व्यू आपको दिखता है, ओके, फर्स्ट पेज जो आपको वहां पे दिखता है, वो यूजर इंटरफेस इंटरैक्टिव या तो रीचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। यूजिंग दैट कंपोनेंट आपका जो वेबसाइट है वो रीचर दिखता है, दिखने में एकदम मस्त लगेगा। तो जितना अच्छा दिखने में रहेगा उतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है सामने वाले का। ओके, तो इसके लिए बोला है इज अ रिचर इंटरफेस। क्लियर विद दिस, क्लियर विद द एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट? यस एवरीवन, गुड। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है योर क्लाइंट साइड सिक्योरिटी। ओके, सो व्हाट्स क्लाइंट साइड सिक्योरिटी, नॉर्मली कैसे रहता है, ये क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, मैंने पहले भी बोला। तो यहाँ पे अगर क्लाइंट पे वर्क करता है तो ये डायनामिक है, सबसे पहली बात तो। ओके, डायनामिक मतलब जो चेंज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट साइड मैंने कुछ वेब पेज बनाया और वो डायनामिक है और वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी आके उसको चेंज कर सकता है। क्लियर, सो आपके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड मतलब व्यू हो सक, यूजर को व्यू होता है, बट अदर में यूज इट फॉर मेलिशियस पर्पस, जो कि अच्छा नहीं होता, चेंजेस हो सकते हैं उसमें। ओके, तो ये नहीं चाहिए हमें। ओके, क्लियर विद दिस? यस, इसके नेक्स्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, नीचे वो दिखा है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर ब्राउजर सपोर्ट। ओके, ब्राउजर सपोर्ट मतलब
फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपने देखा था कि ब्राउजर इसको सपोर्ट करता है, इंटरप्रेट करने का काम इसको ब्राउजर करता है। ओके, मीन्स द ब्राउजर इंटरप्रेट जावास्क्रिप्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट ब्राउजर्स। ओके, नॉर्मली अगर नए नए कुछ क्या बोलते हैं फीचर्स है तो फंक्शंस आते हैं। ओके, इफ जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स एंड फंक्शंस, देन जो पुराने वाले ब्राउजर्स है ओके वो सपोर्ट नहीं करती उसको। क्लियर विद दिस? नॉर्मल नॉर्मल जो पहले से है तो वो ब्राउजर में सपोर्ट करेंगे, जो पहले वाले पब्लिश करने के बाद जो है वेरियस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होता है, रन होता है। बट ओल्डर ब्राउजर्स जो है ओके सो डोंट सपोर्ट सम न्यू फंक्शंस। ओके, सो हमें वो भी नीड जो है वो चेक करना उतना ही नेसेसरी है कि क्या अगर एक आध दूसरा यूजर के पास अगर ओल्ड वाला वर्जन है तो क्या वो वहां पे वर्क करेगा जो मैं बनाई हूँ, जो मेरा फंक्शन है, न्यू फंक्शन। तो ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी पड़ती है। क्लियर विद दिस? सेकंड वन, ब्राउजर सपोर्ट। ओके, third one is single inheritance. I hope everyone knows what is single inheritance. Inheritance मतलब पता है ना? अभी जब मैंने बोला व्हाट इज जावास्क्रिप्ट तो किसी ने आंसर किया था इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, सो करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस। इन इनहेरिटेंस देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, तो ये उसके टाइप से इनहेरिटेंस के। सो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जावास्क्रिप्ट ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, जो सिंगल इनहेरिटेंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, so some programs may require this object oriented language characteristics। okay, तो ये जो characteristics है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला, तो वो कुछ प्रोग्रामर्स को चाहिए होता है, नीड होता है उसका। बट जावास्क्रिप्ट उसको सपोर्ट नहीं करता, बस सिंगल इनहेरिटेंस को ही क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। इसके लिए ये डिसएडवांटेज है उसका। क्लियर विद दिस? एंड लास्ट वन इज नो मल्टी थ्रेडिंग। मीन्स ये जावास्क्रिप्ट डजंट सपोर्ट, एक मिनट, ओके, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता। ओके, नॉर्मली मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या, एक टाइम पे दो से तीन काम या तो टास्क कंप्लीट करना मीन्स यू आर मल्टी थ्रेडिंग। ओके, लाइक हम फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी, ओके, आपकी मम्मी को एग्जाम्पल ले लो। आपकी मम्मी क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है। ओके, फिर आपको संभालने का काम करती है। तो खाना बनाते बनाते अगर आपने बुलाया तो वो वहां पे खाना भी चालू ही रहता है बनाना, आपके पास भी आ जाती है। ओके, मतलब एक ही मम्मी लेकिन वो ऑलरेडी दो टास्क कर रही है। इतने में कोई डोर बेल बजाता है और कोई बाहर से आता है तो वो मम्मी वहीं पे भी जाती है, बराबर है। मतलब एट ए टाइम वो तीन टास्क कंप्लीट करने का काम करती है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। ओके, क्लियर विद दिस? तो इसको ये सपोर्ट नहीं करता। आई होप क्लियर विद दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। गुड। ओके, सो let's start next one. Just a minute, take your attendance. Okay, next one is your client side JavaScript and server side JavaScript. Now, what is client side JavaScript? Normally, मैंने आपको बोला कि आपका सर्वर होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। मेन तो आपका सर्वर होता है। ओके, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, आपका सर्वर होता है, जो कि सबसे मेन होता है। ओके,
क्लाइंट साइड में क्या होता है, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड मैंने बोला, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कोई भी फॉर्म बनाया, एग्जाम्पल देखो, आपने कोई भी फॉर्म बनाया है, अगर वहां पे फॉर्म में आपका नेम है, रोल नंबर है, ओके, आपका नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, ओके, इतनी सारी चीजें अगर वहां पे क्लाइंट आपके फॉर्म में है, तो ये क्या होता है, जब आप इवेंट करते हो, इवेंट मीन्स यू आर क्लिकिंग, ओके, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, एट दैट टाइम क्या होता है, वो फॉर्म जो है वो सर्वर के पास नहीं जाता। क्लाइंट साइड में क्या होता है, वो फॉर्म है, वो वहीं पे ब्राउजर में चेक होगा, ब्राउजर उसको चेक करेगा कि ये लड़का या लड़की ने क्या प्रॉब्लम किया है, नेम की जगह पे नेम ही डाला है क्या, क्या उसका फॉर्मेट करेक्ट है, एज मैंने मेंशन किया था, क्या वो सही है नहीं है, ये चीज देखेगा। देन दूसरी चीज ये देखता है कि क्या मेरा ईमेल आईडी मैंने लिखा है, तो क्या यूजर ने ईमेल आईडी में एट द रेट करके ये सारी चीजें, डॉट कॉम एंड ऑल, ये सारी चीजें करेक्ट डाली है या नहीं डाली है, ये सारा ब्राउजर चेक करता है। ब्राउजर के ऊपर चेक होने के बाद ये सारे चेंजेस आपके सर्वर के ऊपर जाते हैं एंड वो फिक्स्ड हो जाता है सर्वर के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कुछ गलत डाला है तो ब्राउजर चेक करेगा, और ब्राउजर चेक करने के बाद ब्राउजर क्या करता है, उसको मतलब यूजर को, सामने वाले को एक एरर मैसेज थ्रो करता है कि अरे तूने ये गलत किया है, नेम उसके प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं डाला है, ओके। ये सारी जो चीजें हैं वो उसको बताता है, यूजर को, एंड देन यूजर अगेन उसको करेक्ट करता है, एंड देन वो चीज सर्वर के पास जाती है। जब तक वो सारी चीजें करेक्ट नहीं होती, तब तक क्लाइंट में वो चीजें सर्वर पे स्टोर नहीं की जाती, ओके। अब सर्वर साइड में क्या होता है, इसका मतलब समझ में आया, जो भी है आपके ब्राउजर एंड क्लाइंट साइड पे ही हाँ ओके, एग्जांपल पासवर्ड स्ट्रेंथ, गुड गुड, ओके, ये भी चलेगा, ओके। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने डाले हैं वो सही से होने चाहिए। नेक्स्ट, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर मैंने ये सोचा चलो जो भी कुछ है वो सारे चीजें सर्वर पे हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी यूजर अगर फॉर्म भरेगा, वो सीधा सर्वर के पास जाएगा। अब सर्वर के पास जाने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि अगर सर्वर स्टोर कर देगा, अभी सर्वर पे हमें एक कोडिंग करना पड़ेगा, वो कोडिंग चेक करेगा कि उसने सारा करेक्ट फॉर्मेट में डाला है या नहीं, नहीं डाला है तो वापिस वो सर्वर को, वापिस वो सर्वर क्या करेगा, यूजर के पास भेजेगा कि आपने ये प्रॉब्लम किया है, ये अच्छे से नहीं फील किया है, तो इसको अगेन फील करो। अगेन वो अपनी गलती सुधारेगा और वापिस डालेगा, वापिस वो चेक करेगा। सो इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ओके। सो ब्राउजर क्या, क्लाइंट साइड में क्या होता है, ब्राउजर पे ही सब चेक होता है एंड देन सर्वर के पास जाते हैं। तो इससे अगर सर्वर के पास इतना सारा लोड होगा, एट ए टाइम अगर 1000 के ऊपर बच्चे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और ये सर्वर के साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक हो सकता है, सर्वर क्रैश होने के चांसेस होते हैं, इतना ज्यादा लोड आता है सर्वर के ऊपर, एक सर्वर एक एक, ओके, तो उसके ऊपर लोड आएगा, समझ में आ रहा है, तो और ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। तो क्लियर, सर्वर साइड क्या होता है एंड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, जो आपका क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है, एग्जाम्पल समझ में आएगा, पहले वो बोलो, तो फिर मैं इन शॉर्ट बताती हूँ आपको। गुड, ओके। सो इन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करता है, यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करता है ना, वो क्या करता है, वो सारे वो चीज के फाइल से वो सीधा वो यूजर के पास दे देता है, ओके। बट जब भी आप सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, वहां पे आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो वो डायनामिक नहीं होता, वो जितना चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। HTML का फाइल भेजेगा, उसका मेन फाइल जो होता है ना, वो एक्सेस करने नहीं देता आपको सर्वर। तो ये सिक्योर होता है, मोस्ट सिक्योर। क्लियर विद दिस, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड कैसे होता है। गुड गुड।
नाउ नेक्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट कमेंट्स. ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट कमेंट क्या है? कमेंट मतलब आपको पता है, दो यहाँ पे एक सिंगल लाइन का कमेंट होता है, मल्टी लाइन का कमेंट होता है. डबल स्लैश मीन्स योर सिंगल लाइन कमेंट. ओके, आपने कोई भी चीज लिखा, अगर आपको वो लाइन नहीं चाहिए अभी के लिए, उसको उसके आगे डबल स्लैश लगा देना. वो क्या हो जाएगा, आई थिंक ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट होता है. इसका मतलब वो क्या हुआ, कमेंट हुआ. क्लियर विद दिस? ये सिंगल लाइन कमेंट है. अगर मुझे मल्टीपल लाइंस, मतलब 10 या 12 लाइन से जिसको कमेंट करना है, सो ये स्लैश स्टार एंड देन एंडिंग विथ स्टार स्लैश. ओके, इसके अंदर में वो सारे डेटा को डालूंगी. क्लियर विद दिस? सिंगल लाइन है तो डबल स्लैश, और अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, और उसके बीच में वो पूरा कंटेंट आएगा. क्लियर विद दिस? गुड. ओके, ये है आपके जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स जैसे लिखे जाते हैं. इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक जो है आपका, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स. ओके, सो ये ऑब्जेक्ट और मेथड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टाइम से नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्या होता है, एक जस्ट सैंपल प्रोग्राम कैसे होता है वो दिखाऊंगी. देन ऑपरेटर्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके, सो हियर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स. नॉर्मली ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, बराबर है. इसको इंस्टेंस भी बोला जाता है. एंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज. ओके, एंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएशन विथ नेम एंड वैल्यूज. क्लियर? अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो, ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने. ओके, दिस कोड असाइन सिंपल वैल्यू. ओके, ये क्या है, फियाट, ये मेरा वैल्यू है टू वेरिएबल नेम कार. मेरा वेरिएबल कौन सा है, कार, ये वेरिएबल है. इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते समय वैर ये लिखना जरूरी होता है. वैर वेरिएबल नेम, ओके, इज इक्वल टू उसका वैल्यू जो देना है, मीन्स योर इनिशियलाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल्स टू. ओके, बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मेनी वैल्यूज. नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, वापिस कार नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, टाइप. कौन सा टाइप है कार का, फियाट. मॉडल कौन सा है, 500. कलर कौन सा है, देन व्हाइट. ओके, तो ये सारे वैल्यूज मैंने क्या कर दिए, उसको दे दिए. ओके, सो मल्टीपल वैल्यूज मैंने वहां पे दे दिए हैं. क्लियर विद दिस? आपने सी प्लस प्लस और सी देखा है, तो इसकी वजह से आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा. एनी डाउट इन दिस? गुड. एंड लास्ट वन, ओके, नो. रूपाली क्या हुआ, जागृति नो, ओके, अच्छा, नो डाउट. ओके ओके, गुड. ओके, so next one is your method. Okay, now methods means methods nothing but your functions. ये तो आपको पता है. Okay, object can also have methods. Okay, methods are actions that can be performed on object. फंक्शंस जो कोई को टास्क करता है, जो उसको टास्क मेंशन किया हुआ है, वो मेथड्स और फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, मीन्स वो एक्शन लेने का काम करता है. कौन, योर मेथड. ओके, सो नॉर्मली कौन सा मेथड रहते हैं आपके, अपर केस रहेगा. ओके, गुड गुड. लोअर केस होता है. ओके, तो ये सारी आपके फंक्शन है. फंक्शन जब भी ये इनबिल्ट फंक्शन है, ओके, यहाँ पे आगे जाके दो ब्रैकेट्स लगाने पड़ते, राउंडेड ब्रैकेट्स. ओके, तो इसको क्या बोलते हो आप, फंक्शन बोलते हो. क्लियर विद दिस? या तो मेथड्स. क्लियर एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक डेमो प्रोग्राम देखेंगे. ओके, उसके बाद हमारा
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर. जावास्क्रिप्ट a little bit lengthy but very simple and easy scripting language. तो आई होप सबको सीखने में बहुत मजा आएगा. ओके, जस्ट अ मिनट. गुड. ओके, सो और एक बात. हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी ऑपरेटर्स स्टार्ट होंगे, ओके, सो मेनी ऑपरेटर्स आर देयर. ओके, सो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद कंपैरिजन, लॉजिकल, okay, then increment, decrement, okay, then unary negation, string operators, conditional operators, spatial operators, okay, तो कॉमा ऑपरेटर. तो समथिंग आपके टोटल मिला के 13 14 16 ऑपरेटर्स आर देयर, वॉइड, दिस, ये सब पकड़ के 16 या 16, yes I think 16 operators are there. So ईच एंड एवरी ऑपरेटर मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन ईच एंड एवरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे HTML का कोड हमेशा परफॉर्म करके दिखाया, तो ये इतना नहीं होगा. मैं कोडिंग दिखाऊंगी आपको, उसका आउटपुट भी दिखाऊंगी, मैं रन करके पहले 2-3 में आपको रन करके दिखाऊंगी, नो डाउट. पर सभी ऑपरेटर आप बोलोगे कि मैम रन करके दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. जितना से जितना होगा उतना से उतना मैं आपको दिखा दूंगी. क्लियर विद दिस? अगर होता है, उतना टाइम है, तो सभी ऑपरेटर में दिखा भी दूंगी. ये आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर विद दिस? ओके, गुड. सो नेक्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर लेंगे, उतना अच्छे से आपका स्पीड भी होना चाहिए और आपका अंडरस्टैंडिंग भी उतना रहना चाहिए. ओके, ओके, थैंक यू. आप लोगों का सपोर्ट है इसके लिए. ओके, सो नेक्स्ट टाइम फिर आपके स्टेटमेंट्स रहेंगे, फिर आपके बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, देन आपके इवेंट्स है. सो लेंदी, अगर आपका कोई यूनिट है, सो दैट इज यूनिट नंबर 3, जो कि थोड़ा लेंदी है, वास्ट है, बट